हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सीपी एआईए पीजीटी ऑफिशियल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएसएम का टॉपिक। और पीएसएम के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन देखेंगे हम कि किस तरीके से हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये कई तरीके का हो सकता है। जैसे हमारे पास प्राइमोडियल होगा, ये आपके स्क्रीन पे आप देख ही रहे हो। जैसे हमारे पास क्या होगा, प्राइमोडियल होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। ये चार तरीके का, पांच तरीके का हमारे पास क्या होगा, लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा। एक एक करके हम यहाँ पर इस पे स्टडी करेंगे। याद रखना, देखो बेटा, एक चीज मैं बता दूं, यहाँ से प्रीवियस ईयर में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है और वो क्वेश्चन क्या था वो मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं, सबसे पहले लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करेंगे। देखो बेटा, यहाँ पर अगर हमें पढ़ना है तो हमें दो चीजें पता होना चाहिए। एक तो हमें पता होना चाहिए रिस्क फैक्टर है या नहीं है। दूसरा हमें पता होना चाहिए अगर रिस्क फैक्टर है तो डिजीज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ प्रिवेंशन को यहाँ पर कैटेगरी बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं हम कौन सा प्रिवेंशन है बेटा हमारे पास, प्राइमोडियल प्रिवेंशन। प्राइमोडियल प्रिवेंशन में क्या होगा, यहाँ पर रिस्क फैक्टर ही एब्सेंट होगा। ना तो यहाँ पर डिजीज है, ना ही यहाँ पर रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर भी नहीं है, डिजीज भी नहीं है, दोनों ही चीजें नहीं है यहाँ पर। इस तरीके को आप क्या बोलोगे, इस तरीके को बोलोगे प्राइमोडियल। अगर इस पे आप प्रिवेंशन कर रहे हो तो आप प्राइमोडियल प्रिवेंशन बोलोगे। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट कर रहे हो, आप रिस्क फैक्टर नहीं आने दे रहे हो। ठीक है, इसके लिए आप करोगे क्या, हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या दोगे आप, हेल्थ एजुकेशन दोगे। आप प्रॉपर बताओगे कि अगर आप ऐसा अपना रहन सहन करोगे तो वहां पर रिस्क फैक्टर आ सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, वहां पर फैट का डिपोजिशन हो सकता है, रिस्क फैक्टर क्रिएट हो सकते हैं। मींस डेट आप रिस्क फैक्टर को ही अवॉइड करवा रहे हो। मींस यहाँ पर रिस्क फैक्टर है नहीं, बट उसको होने नहीं दे रहे हो। ठीक है, चलो उसके बाद क्या करोगे, स्मोकिंग को अवॉइड कर पाओगे। एक्सरसाइज करवाने के लिए आप बोलोगे कि आप एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से करो। ठीक है, तो एक्सरसाइज के लिए करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, ये प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या करोगे आप, डिफरेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट कर रहे हो आप, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन के लिए। इसके लिए क्या कर रहे हो आप, प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन कर रहे हो। एक पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है बेटा, और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पॉइंट क्या है मैं बता दूं, ओनली लेवल ऑफ प्रिवेंशन फॉर द एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए ओनली लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन सा होता है बेटा, प्राइमोडियल प्रिवेंशन होगा। पहली बात याद रखोगे। ओके, चलो ठीक। उसके बाद आते हैं बेटा, हाँ एक पॉइंट और सुनना, सोर्स ऑफ द मॉस्किटो रिडक्शन। आप क्या करोगे, जो लार्वी वगैरह है ना उनको खत्म करवाओगे। क्या करोगे, कोई फिश वगैरह होती है जस्ट लाइक द गंबूसिया फिश। ओके, गंबूसिया फिश जो होती है उसका यूज करोगे और लार्वी को करोगे, बिकॉज दिस इज द लार्विसाइडल फिश। ओके, ये लार्विसाइडल फिश होती है। तो आप क्या करोगे बेटा, गंबूसिया डाल दोगे जो सोर्स ऑफ मॉस्किटो रिडक्शन करेगी, और ये भी प्राइमोडियल प्रिवेंशन में आप इसे इंक्लूड करोगे। नाउ द सेकंड, दैट इज प्राइमरी प्रिवेंशन। ओके, प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या है समझना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्क फैक्टर एंड द रिस्क फैक्टर कॉजेस डिजीज। इसके बेसिस पे ही हम डिवाइड कर रहे थे। तो जो प्राइमोडियल पर आता वहां पे ना तो रिस्क फैक्टर था, ना ही वहां पर डिजीज थी। यहाँ पर क्या है बेटा, रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है, बट पॉसिबिलिटी ऑफ डिजीज को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ये पॉइंट समझना, रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट बट द पॉसिबिलिटी ऑफ डिजीज को हम क्या कर रहे हैं, कम करेंगे। जैसे क्या करोगे आप इसके लिए बेटा, अब इसके लिए आप करोगे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दोगे, आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देते हो आप। ठीक है, उसके बाद प्रोफाइलेक्सिस ऑफ द विटामिन ए, विटामिन ए की प्रोफाइलेक्सिस दोगे आप। ठीक है, कीमो प्रोफाइलेक्सिस, कॉन्ट्रासेप्शन एंड द बेड नेट फॉर द मलेरिया। मलेरिया के लिए आप क्या करोगे, नेट्स का यूज करोगे, जिससे आप क्या करो, मॉस्किटो से दूर रहोगे, जिसकी वजह से रिस्क फैक्टर तो है वहां पर, मॉस्किटोज हैं, बट वो क्या कर देंगे, मलेरिया डिजीज से आप बचे रह जाओगे। ओके, ये देख लिया आपने। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कॉन्ट्रासेप्शन। आपसे कहा था कि कॉन्ट्रासेप्शन, आपको ये बता दो कॉन्ट्रासेप्शन को आप किस टाइप के प्रिवेंशन में रखोगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया था, कॉन्ट्रासेप्शन जो था वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आप रखते हो। ठीक है, एक पॉइंट मैंने अलग से नोट किया है, जितने भी हेल्थ प्रोग्राम है बेटा, हाँ एक चीज मैं बता दूं बेटा, जितने भी हेल्थ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्हें आप किस में रखते हो, सेकेंडरी प्रिवेंशन में रखते हो, उन्हें आप प्राइमरी में नहीं रखोगे। ठीक है, तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या देखना है, कॉन्ट्रासेप्शन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखोगे। कीमोप्रोफाइलेक्सिस याद रखोगे। ओके, चलो खैर आगे चलते हैं बेटा, और हमारे पास आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना, सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या क्या चीजें होंगी। यहां पर बेटा मैंने जैसे बताया था, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होगा, रिस्क फैक्टर भी है, यहां पर डिजीज भी है, बट आप फर्दर डिजीज के प्रोग्रेशन को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। रिस्क फैक्टर भी है, डिजीज भी है, बट द फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज को आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। इसे इस लेवल ऑफ प्रिवेंशन को आप क्या बोलते हो, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन बोलते हो। ठीक है, तो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज को कम किया जा रहा है, ये देखो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज को कम करा जा रहा है, इसी को सेकेंडरी प्रिवेंशन में इंक्लूड करा जाता है। रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट, डिजीज इज प्रेजेंट के लिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल जो है बेटा वो है स्क्रीनिंग टेस्ट। ओके, जितने भी हमारे स्क्रीनिंग्स होती हैं, जस्ट लाइक द पैप स्मेयर फॉर द कैंसर सर्विक्स आप करवाते हो पैप स्मेयर्स के लिए, तो वो भी क्या है हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन में लेंगे। एंटीनेटल स्क्रीनिंग आप कर रहे हो, एंटीनेटल स्क्रीनिंग को भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज जस्ट लाइक द टीबी, लेप्रोसी एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मलेरिया, कैटरेक्ट सर्जरी एंड डिवॉर्मिंग, इन्हें आप सबको सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आप क्या करते हो, इंक्लूड करते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको थोड़े से पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपने देख लिया।
उसके बाद चलते हैं टर्शियरी प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या है, देखो बेटा यहाँ पर डिजीज भी है, सॉरी यहाँ पर रिस्क फैक्टर भी है, फिर साथ में डिजीज भी है, और उसके साथ में यहाँ पर क्या हुआ है, प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज भी हो रहा है। बट आप अब क्या करोगे, यहाँ पर प्रोग्रेशन ऑफ तो डिजीज है, बट आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट्स जो हो रहे हैं उसको आप क्या कर रहे हो, रिड्यूस करवा रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, लिमिट द इम्पेयरमेंट्स एंड द डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी एंड इम्पेयरमेंट्स को क्या करवाओगे, रिड्यूस करवाओगे। ठीक है, ये टर्शियरी प्रिवेंशन है। क्वार्टनरी प्रिवेंशन में क्या था, देखो बेटा यहाँ रिस्क फैक्टर भी था, उससे डिजीज भी हुआ, डिजीज का प्रोग्रेशन भी हुआ, इंपेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी भी हुआ, इट विल लीड टू द डेथ कंडीशन। यहाँ पर क्या हुई, डेथ हो गई। ठीक है, यहाँ पर डेथ भी हो चुकी है, बट आप क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो जो डेड बॉडी है यहाँ से जो इन्फेक्शन है वो और लोगों में ना स्प्रेड हो जाए, इसको कम करवाने के लिए आप अगर जो प्रिवेंशन करते हो उसे बोला जाता है क्वाटरनरी प्रिवेंशन। क्लियर। तो बेटा ये थे हमारे पास 3 4 5 तरीके के प्रिवेंशन थे, प्राइमरी लेवल, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। इसमें आपसे कॉन्ट्रसेप्शन पूछा जाता है, ये याद रखोगे, आपसे स्क्रीनिंग्स पूछी जाती है, प्राइमोडियल के बारे में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पूछी जाती है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो है, आप इसको एक बार देख लीजिए।